ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का तीसरा वीडियो है प्रोनाउंस पे। और इस वीडियो के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रोनाउन को लेके किसी भी टाइप की परेशानी रही होगी, तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आप कभी भी प्रोनाउन से रिलेटेड कोई गलती अपनी लाइफ में नहीं करेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जीमैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या बैंक पीओ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स, नियम, कानून, कायदे सब आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। आप जो लिटरल डेफिनेशन है वो है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रिपीटिंग अ नाउन। यानी वो वर्ड्स जो नाउन के रिपीटिशन को रोक देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए एक पैराग्राफ रीड करते हैं। Once upon a time, there were three friends, Ram, Shyam, and Hari. Ram, Shyam, and Hari used to study in the same school. Ram, Shyam, and Hari liked to play cricket. Once the king of the village saw Ram, Shyam, and Hari playing cricket, the king became very happy. The king wanted Ram, Shyam, and Hari to represent the king's team in the next tournament. तो ये एक सेंटेंस है, पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को देख करके आपको काफी चीजें लग रही होगी, बहुत सा लग रहा होगा कि यार ये ऐसा क्या लिखा है इसमें। कुछ लोगों ने पकड़ लिया होगा जो मैं बताने वाला हूँ कि क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस पैराग्राफ में, और कुछ लोग नहीं भी पकड़ पाए होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें जितने भी मैंने ब्लैक कलर में जो लिखा है उनको आप देखेंगे वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर थ्री फ्रेंड्स, राम, श्याम एंड हरि। फिर अगले सेंटेंस में यूज आता है राम, श्याम एंड हरि यूज्ड टू स्टडी इन द सेम क्लास। राम, श्याम एंड हरि लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। Once the king of the village saw Ram, Shyam and Hari playing cricket, the king became very happy. The king wanted Ram, Shyam and Hari to represent the king's team in the next tournament. अब अगर जो ब्लैक सेंटेंस आ रहे हैं राम, श्याम एंड हरि, इनको मैं किसी एक ऐसी वर्ड से रिप्लेस कर दूं कि इनका रिपीटेशन खत्म हो जाए। फर्स्ट टाइम राम, श्याम एंड हरि आ गया, उसके बाद वो वर्ड मैं डाल देता हूं तो रिपीटेशन खत्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा किंग आ रहा है, किंग आ रहा है हमारा यहाँ पे, वंस द किंग फर्स्ट टाइम आ गया। अब आगे मैं किंग के लिए कोई वर्ड डाल देता हूँ जो किंग बार बार यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं किंग यूज कर रहा हूँ। तो ये जो रिपीटिशन है इसको खत्म करना है मुझे। इसके लिए जो मैं वर्ड यूज करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि राम, श्याम एंड हरि, किंग, ये सब क्या है, नाउन्स है। तो नाउन का जो रिपीटिशन फर्स्ट टाइम हो गया, ओके। सेकेंड टाइम जब भी रिपीट नाउन जहां भी हो रही है उसकी जगह जो मैं वर्ड रिप्लेस करने वाला हूं वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो आइए इसमें मैं प्रोनाउन ऐड करके दोबारा से पैराग्राफ है वो दिखाता हूं आपको। तो हमारा पैराग्राफ है वो ऐसा बन जाता है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर थ्री फ्रेंड्स, राम, श्याम एंड हरि। दे यूज टू स्टडी इन द सेम स्कूल। यहाँ पे मैंने राम, श्याम एंड हरि के लिए दे वर्ड जो प्रोनाउन है वो यूज कर दिया है। नेक्स्ट है, दे लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। वंस द किंग ऑफ द विलेज सॉ देम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देम है वो भी प्रोनाउन है, वो यूज हुआ है राम, श्याम एंड हरि के लिए। ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है किंग के लिए। किसने देखा था, द हु बिकेम हैप्पी, द किंग बिकेम वेरी हैप्पी। तो ही बिकेम वेरी हैप्पी, तो किंग के लिए मैंने ही प्रोनाउन यूज किया है। ही wanted them to represent his team in the next tournament। अब आपको जो सेकंड जो पैराग्राफ है वो काफी अच्छा लग रहा होगा पैराग्राफ, क्योंकि इसमें रिपीटेशन खत्म हो जाता है, रिडंडेंसी है वो काफी खत्म हो गई है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो नाउन्स के रिपीटेशन को खत्म कर देते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा चीज है जो हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो पता नहीं क्यों फेवरेट सा बना हुआ है प्रोनाउंस, क्योंकि इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं स्टूडेंट्स।
तो आज मैं कुछ नियम आपको बता दूंगा प्रोनाउंस का, तो आप कभी भी उनकी गलती नहीं करेंगे। कौन कौन सी प्रोनाउंस है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वो है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड emphatic pronouns, demonstrative, indefinite and distributive pronouns, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस है, यही प्रोनाउंस है। अगर हम अच्छी बुक्स की बात करते हैं, जैसे रैन एंड मार्टिन की बात करते हैं, तो वो ग्रामर का बाइबल माना जाता है, उसमें भी इन प्रोनाउंस के बारे में ही बताया गया है। तो हम इन प्रोनाउंस में बात करेंगे। इनको वर्ड्स पे मत जाइए, आपको वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। ये समझाने के लिए मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, टाइप्स बताने के लिए यूज कर रहा हूँ। जो इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर के हैं, शायद उनको जरूरत पड़े तो वो याद कर सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इन वर्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं है। बस इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए सोच लीजिए कि मैंने नाम दिया है अलग अलग। तो इतनी सारी टाइप्स की प्रोनाउंस है, उनको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। हमारा जो ये चैनल है प्रीशा इंग्लिश क्लासेस, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली इंग्लिश के लिए ही चैनल है। इस पे कोई और वीडियो नहीं डाला जाएगा। अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश ग्रामर से जो है आपका इंग्लिश का है वो वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, जितनी भी आपकी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपकी जरूरत होगी, वो ये चैनल आपकी प्रोवाइड करता रहेगा। तो अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए पर्सनल प्रोनाउंस पे हम देखते हैं। I, we, you, he, she, it, they are called पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर थ्री पर्सन। यानी ये जो वर्ड्स आते हैं, ये जो वर्ड मैंने यूज किए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये क्या यूज होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्योंकि ये तीन टाइप के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम इनको यूज करते हैं। फर्स्ट है द पर्सन स्पीकिंग, यानी जो बोलने वाला है वो है, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे आई, वी, इसमें जो स्पीकर है वो खुद को शामिल कर रहा है। सेकंड आता है द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, तो वो है यू, यानी आपके लिए। तो सामने जो आदमी आपके खड़ा है उनके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, वो है यू। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी हम तीसरे किसी और की बात कर रहे हैं, हम मैं आई टॉकिंग टू यू, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो जो तीसरा व्यक्ति होगा वो आ जाएगा हमारा द पर्सन स्पोकन ऑफ। उसके लिए प्रोनाउंस यूज होती है, वो है ही, शी, इट एंड दे। ही अगर वो मेल है तो शी, अगर वो फीमेल है तो इट, अगर वो जेंडर नहीं पता है हमें या नॉन लिविंग थिंग है या ह्यूमन नहीं है तो हम इट यूज करेंगे। एंड दे, अगर वो प्लूरल है तो हम उनके लिए दे यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा एक चीज है, वो पर्सनल प्रोनाउन का देखा हमने। अब आइए एक थोड़ा सा एक टेबल है, इसमें मैंने फिट करने का कोशिश किया है कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव एंड एक्यूजेटिव। जैसे फर्स्ट पर्सन हमने बात किया था, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहा है वो, सेकंड पर्सन यानी जिससे हम बात कर रहे हैं वो, थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अभी यहाँ पे जहां हमारी बात चल रही है वहां पे वो मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन में हर जो पर्सन होगा उसमें दो टाइप रहेंगे, एक सिंगुलर रहेगा एक प्लूरल रहेगा, यानी एक वचन रहेगा या बहुवचन रहेगा। तो उसमें फर्स्ट है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव यानी जो सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं वो नॉमिनेटिव हो जाएगा। जैसे अगर अकेला मैं हूं तो आई यूज करूंगा, जबकि अगर फर्स्ट पर्सन में एक से ज्यादा लोग हैं तो हम यूज करते हैं हम, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है वी। सेकंड पर्सन में यू ही यूज होगा, चाहे सिंगल हो, आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हो, चाहे 200 या 500 1000 लोगों की क्राउड हो, चाहे नरेंद्र मोदी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट के लिए एड्रेस कर रहे हो, तो भी वो यू ही बोलेंगे। चाहे 130 करोड़ इंडियंस के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं तो भी वो वर्ड यूज करेंगे यू। या आप किसी अकेले व्यक्ति से बात कर रहे हो तो भी यूज करते हैं यू। तो सेकंड पर्सन के लिए हम यू ही वर्ड यूज करते हैं।
थर्ड पर्सन की बात आती है तो वहां पे अगर सिंगुलर है, मेल है तो वो हो जाएगा ही, फीमेल है तो वो हो जाएगा शी, एंड जो बाकी है उनके लिए हो जाता है इट। सिमिलरली प्लूरल के लिए ही शी इट सब के लिए हम यूज करते हैं दे। पॉजेसिव की मतलब है जब मेरे पास कोई चीज है तो इट इज माई हाउस, पोजीशन में दिखाता हूं, मैं उस पर अपना आधिपत्य दिखाता हूं, अधिकार दिखाता हूं, तब हमारी प्रोनाउन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो सिंगुलर में अगर मैं बताता हूं मेरा आधिपत्य है तो इट इज माई, दिस इज माइन, इट इज माई हाउस, दिस इज माइन हाउस। तो यहाँ पे जो पॉजेसिवनेस दिखाता है वो हो जाता है सिंगुलर के लिए माई एंड माइन, और प्लूरल के लिए हो जाता है आर और आवर्स। सिमिलरली सेकंड पर्सन में, अगर सेकंड पर्सन में यहाँ पे पॉजिटिवनेस की जब बात आती है सेकंड पर्सन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंज हो रहा है, ये हो रहा है योर एंड ये हो रहा है योर्स। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, जब सिंगुलर है तो योर हो जाएगा, प्लूरल है तो योर्स हो जाएगा। जब हम बात करते हैं दिस इज योर, दिस इज योर्स, मतलब जब ज्यादा लोगों की बात होगी तो योर्स आएगा, एक की बात हो रही है तो योर आएगा। सिमिलरली थर्ड पर्सन के लिए हिज, अगर मेल है तो हिज आएगा, फीमेल है तो हर आएगा, एंड और अगर बाकी है जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए आएगा इट्स। दिस इज हिज कार, दिस इज हर कार, एंड इट दिस इज इट्स बुक। सिमिलरली प्लूरल की बात आएगी तो देयर एंड देयर्स होगा। इट के लिए जो भी कंफ्यूजन हो रहा है वो मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा, इट कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। अब आता है नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव मतलब हम सामने वाले को बोलते हैं नहीं ये तुम हो, मैं हूं, हमारा है, मेरा है, तो उसके लिए आ रहे हैं हम, मैं, इट्स मी, ये मैं हूं, इट्स अस, ये हम है, इट्स यू, हिम, लेट हिम गो, लेट हर गो, एंड लेट इट गो, एंड लेट देम गो। यानी यहाँ पे मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, ऐसे ये एक्विजिटिव जो प्रोनाउंस है वो यूज होती है। अब अगर समझ आया है आपको ये टेबल तो बहुत अच्छा है, एक बार और देख लीजिए, नहीं तो आपको मैं बाकी जो पार्ट्स में जहाँ पे चल रहे हैं पूरी चीजें अच्छे से हम एक एक करके समझेंगे। अब फर्स्ट हम यूज करते हैं वेयर टू यूज इट। जो ही शी वी आई यू ये सब समझ में आ गया आपको, जहां पे हम इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे वो हम अभी बात करेंगे। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी निर्जीव जो वस्तु है उसको बताने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर इज योर मोबाइल टेक इट अवे। यहाँ पे हियर इज योर मोबाइल टेक योर मोबाइल अवे, यहाँ पे इट किस चीज को रिप्लेस कर रहा है, योर मोबाइल। अगर मैं इट को नहीं यूज करता हूं तो यहाँ पे मुझे क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, हियर इज योर मोबाइल टेक योर मोबाइल अवे। तो ये जो योर मोबाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है हमारा, तो ये है हमारा प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन है इट है, किसके लिए यूज हो रहा है, योर मोबाइल। योर मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, विदाउट लाइफ वाली चीज है, निर्जीव वस्तु है। दिस इज अ वेरी बिग हाउस, इट हैज 5 रूम्स। तो 5 रूम्स किसकी, इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, हाउस के लिए यूज हो रहा है। दिस इज अ वेरी बिग हाउस, दिस हाउस हैज 5 रूम्स। तो इसलिए यहाँ पे भी हाउस के लिए यूज हो रहा है, वो भी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं जब भी प्रोनाउन यूज करनी होती है हमें। तो हम सिंगुलर है तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। आई आई लव दिस पेन इट लास्ट लॉन्ग, मुझे ये पेन पसंद है क्योंकि ये लंबा चलता है। तो यहाँ पे पेन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन यूज रिप्लेस कर रहा है, इट। और ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो तीनों नॉन नॉन लिविंग थिंग्स है, विदाउट लाइफ, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके लिए हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द एन फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल एंड फीमेल। तो एक ज्ञान ध्यान दिमाग में बिठा लीजिए, एनिमल्स की जब भी हम बात करेंगे इट ही यूज करेंगे, रेयरली हम यूज करते हैं उसके लिए ही शी ये सब फीमेल। अब जब हम जेंडर डिफाइन करते हैं ज्यादातर एग्जाम्स के हिसाब से याद कर लीजिए, उसके लिए हम इट का प्रयोग ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही लव्स हिज कैट एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। तो यहाँ पे इट है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, हिज कैट को रिप्लेस कर रहा है। हिज कैट क्या है,
प्रोनाउन नाउन है, सॉरी नाउन है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है क्या, इट रिप्लेस कर रहा है। कैट क्या है, एनिमल है, तो यहाँ पे एनिमल को रिप्लेस कर रहा है इट, और ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट आ रहा है द टाइगर फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। यहाँ पे इट्स टाइगर को, टाइगर ने क्या हुआ, टाइगर गिर चुक गया और अपनी टांग तोड़ ली। यहाँ पे टाइगर के लिए इट्स प्रयोग हो गया है, तो इसलिए प्रोनाउन को हम यूज कर रहे हैं एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट आता है फॉर ए यंग चाइल्ड, बच्चा होता है उसके लिए हम नॉर्मली इट का प्रयोग ही करते हैं। जैसे आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग। यहाँ पे चाइल्ड लिविंग थिंग है, ह्यूमन है, डिस्पाइट दैट हम क्या यूज कर रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं। ये ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे इट का प्रयोग कर रहे हैं। आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग। नेक्स्ट है द चाइल्ड टॉर्न इट्स कैप, यानी बच्चे ने अपनी कैप थी वो फाड़ दी। चाइल्ड टॉर्न इट्स कैप, तो यहाँ पे बच्चे के लिए हमने क्या किया, इट्स का प्रयोग किया है। लेकिन 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 क्या है, यहाँ पे अगला सेंटेंस देखिए, इसमें भी मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। आई सो द गर्ल चाइल्ड शी वॉज क्राइंग। यहाँ पे मैंने चाइल्ड का क्या है, जेंडर डिफाइन कर दिया है। क्या जेंडर डिफाइन कर दिया है, गर्ल। जब भी मैं चाइल्ड का जेंडर डिफाइन कर देता हूं तो हमारा प्रोनाउन है वो इट नहीं रहेगा, हमारा प्रोनाउन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, और अब हमारा प्रोनाउन है वो हो गया शी। तो इतनी देर हम इट यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने गर्ल यूज कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोनाउन मेरा चेंज हो गया, वो हो गया शी। नेक्स्ट है द बॉय चाइल्ड थॉर्न हिज कैप। यहाँ पे बॉय मैंने यूज कर लिया, तो जैसे ही बॉय यूज कर लिया तो यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो हिज आ गया इट्स की जगह पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हम चाइल्ड का जेंडर डिफाइन कर देते हैं उसके बाद उसका जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंगली ही या शी बनेगा। जब तक चाइल्ड का जेंडर डिफाइन नहीं है, चाइल्ड यूज कर रहे हैं, चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं, तो हम इसके लिए इट या इट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, यानी पहले कोई बात चल रही है उसको रिप्लेस करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। नीचे के जो एग्जांपल्स है उसको देखिए, ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट करेक्ट एज ही नोज इट, यानी उसने बताया कि क्या ठीक नहीं है, जैसे वो जानता था, क्या जानता था कि क्या ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो इट जो आ रहा है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, जो गोइंग ऑन सेंटेंस था व्हाट इज नॉट करेक्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट, इसको रिप्लेस करने के लिए जो स्टेटमेंट हमारा चल रहा था उसको आगे जारी रखने के लिए मैंने इट का यूज कर लिया यहाँ पे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए भी इट का प्रयोग होता है। ही डिजर्व्स हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट, यहाँ पे भी जो हमारी बात चल रही थी उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने इट का प्रयोग किया है, यहाँ पे भी इट का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार जब भी हम सेंटेंस सेंटेंस चल रहा होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोनाउन को यूज करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एज ए प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट बिफोर दी वर्ब, यानी टेम्परेरी सब्जेक्ट के लिए भी हम यूज कर देते हैं। जब हम सब्जेक्ट का नहीं पता होता है और हम कुछ जनरल स्टेटमेंट्स बोलना चाहते हैं जो हर किसी पे एप्लीकेबल हो, तब हम क्या बोलते हैं, इट का प्रयोग कर लेते हैं। इट इज इजी टू फाइंड मिस्टेक्स, यानी ये सब लोगों पे एप्लीकेबल होगा। इट इज इजी टू फाइंड मिस्टेक्स, हर किसी के लिए इजी रहता है मिस्टेक्स फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे जो इट है वो मैंने सब्जेक्ट की जगह ही शी वी यू देम ये सब यूज करने की बजाय मैंने क्या यूज कर लिया, इट। इट इज इजी टू फाइंड मिस्टेक्स। नेक्स्ट है इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल विन दिस मैच, यहाँ पे भी मैंने इट का प्रयोग कर लिया, प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया है। तो इन टाइप के जो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स हैं, टेम्परेरी सब्जेक्ट्स के लिए भी जो है उनके लिए भी हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। टू गिव एम्फेसाइज टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग, जो पीछे नाउन और प्रोनाउन चल रही है उसको एम्फेसाइज करने के लिए कई बार हम बात कर रहे होते हैं, उस पर स्ट्रेस देने के लिए भी हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे नीचे के सेंटेंसेस देखिए, एग्जांपल्स देखिए, इट वाज यू हु स्टार्टेड फाइटिंग, वो तुम ही थे जिसने लड़ाई शुरू की थी। ये हम हिंदी में भी बोलते हैं ऐसा, वो तुम ही थे जिसने ये शुरू किया था, वो तुम ही थे जिसने ये शुरू किया था। यहाँ पे हम तुम होता है उस पे स्ट्रेस देते हैं, तो वो जो इट है, इसलिए हम इंग्लिश में भी जब हम यूज कर रहे होते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस तो हम बोलते हैं इट वाज यू हु स्टार्टेड फाइटिंग। तो इस टाइप के जब हम स्ट्रेस देना चाहते हैं, एम्फेसाइज देना चाहते हैं नाउन पे,
तब भी हम ऐसे यूज करते हैं उसको। इट वॉज आई हु स्पोक फर्स्ट, यानी वो मैं ही था जो पहले जाकर के बात किया। इट वॉज आई हु स्पोक फर्स्ट, इट वॉज यू हु स्टार्टेड फाइटिंग। तो यहाँ पे जब हम एम्फेसाइज यानी स्ट्रेस देने की बात कर रहे हैं, उस चीज पे बात पे थोड़ा जोर लग देते हैं, तो हम इट का प्रयोग करते हैं थोड़ा अपना दबाव बनाने के लिए। इस टाइप के प्रयोग हम हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे सेंटेंसेस के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ये तुम ही थे जिसने ये शुरू किया, वो मैं ही था जो सबसे जाकर के पहले बैठा था, वो मैं ही था जिसने ये बात की थी, वो मैं ही था जिसने गाड़ी को स्टार्ट किया, वो मैं ही था। ये इस टाइप के सेंटेंसेस है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम। जब हम टाइम और वेदर की बात करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे इट इज फाइन, यहाँ पे हम वेदर की बात कर रहे हैं, द वेदर इज फाइन, तो यहाँ पे आप इसको बताने की बजाय आप सिंपल बता देते हैं इट इज फाइन, या इट इज हॉट, द डे इज वेरी हॉट। ये बताने की बजाय आपने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में यहाँ पे यूज कर लिया, द डे इज वेरी हॉट की जगह इट इज हॉट। इट इज कोल्ड, इट इज 6 o'clock, अभी 6 बजे हैं, द टाइम इज 6 o'clock की बजाय हमने क्या बोल दिया, इट इज 6 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 10:30। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमने इट इज का प्रयोग करना शुरू किया है। नेक्स्ट आता है हमारा एज एन इनडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। इनडिफाइंड जो नॉमिनेटिव होता है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इम्पर्सनल वर्ब होता है उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट रेन्ड हैविली, यहाँ पे क्या रेन्ड हैविली हुआ था, रेन्ड हैविली यानी बहुत तेज बारिश हुई थी। रेन्ड हैविली, बारिश बहुत तेज हुई थी। तो हमने वहां पे क्या वर्ड यूज किया है, इट का प्रयोग कर दिया है। इट यहाँ पे रेन के लिए यूज होता है। रेन क्या होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। नाउन यूज करेंगे तो हम रेन, और वर्ब होता है रेन्ड, तो नाउन रेन, रेन्ड हैविली की जगह मैंने राउन को रिप्लेस कर दिया और मैंने बोल दिया इट रेन्ड हैविली। देन इट स्नोज हैविली इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी में बहुत बर्फबारी होती है, इट स्नोज हैविली इन फेब्रुअरी। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस है, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट कुछ ग्रामर के रूल्स बताने वाला हूं, उनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन ये एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इनको कम से कम गलत मत कीजिए। रूल नंबर 1 है, अगर कलेक्टिव नाउन्स में पूरे ग्रुप का एक मत हो तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, परंतु यदि ग्रुप में एक मत ना हो तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी अगर ग्रुप एक समूह के रूप में काम कर रहा है तो वो एक ही सिंगल प्रोनाउन यूज होगा, और अगर उसमें बंटवारा हो गया, अलग अलग आदमी अपना अपना ओपिनियन रख रहा है, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन मैटर कर रहा है, तो उस टाइम पे वो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इसके एग्जांपल्स देखिए क्या है, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी ने जो है अपना वर्डिक्ट दे दिया है। वर्डिक्ट क्या दिया जूरी ने, सब लोगों का मिलकर के कलेक्टिव वर्डिक्ट आया है, एक ही वर्डिक्ट आएगा जूरी का, हर आदमी का अलग अलग वर्डिक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमको बोलेंगे कि वो एक मत होकर के उन्होंने क्या दिया है, वर्डिक्ट दिया है। तो वो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे द जूरी हैज, यहाँ पे भी मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या किया है, हैज यूज किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोनाउन है हमारा वो इट्स यूज किया है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पे एक मत जब हो रहा है, ये जूरी क्या है, कलेक्टिव प्रोनाउन है। अगर आपको पता नहीं है कलेक्टिव प्रोनाउंस क्या, नाउन्स क्या होती है, तो आप एक बार मेरा नाउन्स का वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो था नाउन का। तो नाउन का वीडियो देखने पे आपको पता चलेगा कलेक्टिव नाउन्स क्या होती है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जो एक समूह का बोध कराती हो, जैसे टीम हो गया, गैंग हो गया, बैंड हो गया, ग्रुप हो गया, पैक हो गया, पैनल हो गया, जूरी हो गया। जूरी मतलब क्या होती है, जो जजमेंट देने वाले लोग होते हैं, जुडिशरी के जो लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है एक पर्टिकुलर केस को देखने के लिए। वो जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोलते हैं।
तो द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, यानी जूरी ने एक साथ मिलकर के अपना वर्डिक्ट है वो दे दिया है। तो ये एक मत होकर के दिया है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर इसको यूज किया है, यहाँ पे भी हमने सिंगुलर यूज किया है। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से सेकंड सेंटेंस को यूज कीजिए, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जूरी में 5 लोग बैठे थे, 5 में से 3 लोग एक पक्ष में थे, 2 लोग एक पक्ष में थे। जूरी का ओपिनियन क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब भी ओपिनियन डिवाइड हो गया, ग्रुप एक सहमत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए आप प्लूरल यूज किया है, द जूरी वर, वर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इन देयर ओपिनियन, देयर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह क्या किया है, प्लूरल वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन का यूज किया है। तो जब ये डिवाइड हो जाता है, ग्रुप एक साथ नहीं है, तो वो डिवीजन हो गया। डिवीजन हो गया तो वहां पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी बैंक का तो फेवरेट ही ये सेंटेंस रहते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 आता है, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जब दो सिंगुलर नाउन होंगे, उनको एंड से जोड़ दिया गया, तो प्लूरल प्रोनाउन बनेगा। जैसे राम एंड हरि वेंट टू दिल्ली टू अपीयर फॉर देयर एग्जाम्स। राम एंड हरि, राम और हरि क्या है, नाउन है। उनको जोड़ा किससे, हमने एंड से जोड़ दिया है। एंड से जोड़ दिया तो यहाँ पे जो प्रोनाउन था वो हमारा क्या हो गया, देयर यूज हो गया। देयर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। बोथ राम एंड श्याम आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम। यहाँ पे भी मैंने प्रोनाउन यूज किया है। कौन सा प्रोनाउन यूज किया, प्लूरल का किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि राम और श्याम दोनों क्या है, नाउन्स है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हो, तो हम जो प्लूरल प्रोनाउन है वो यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। ये तो हुआ दो सिंगुलर जब नाउन्स एंड से जुड़े हो। अब आप बोलेंगे दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़े होंगे, तो ऑब्वियसली प्लूरल ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पे दो प्लूरल है प्रोनाउंस, दो प्लूरल प्रोनाउंस अगर यूज हो रही है, तो भी हम यहाँ पे प्लूरल ही यूज करेंगे। यहाँ पे एक सिंगुलर एक प्लूरल है और एंड से जुड़े हुए हैं, तो भी प्लूरल ही यूज होगा। अब आती है नेक्स्ट, हमारा जो रूल आता है वो है रूल नंबर 3, जो है जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लगा हो, तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होगी उसमें भी देखेंगे आगे, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी हम रूल की बात कर रहे हैं, तो ये एक रूल भी साथ में ऐड कर लेते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो लेकिन उनके पहले ईच या एवरी लगा हो, नाउन जो सिंगुलर नाउन होगी उनके पहले क्या लगा होगा, या तो ईच लगा होगा या एवरी लगा होगा, चाहे वो एंड से जुड़े होंगे, तो भी हम उनको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। एग्जांपल्स देख लीजिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। यहाँ पे एंड सिंगुलर है, सोल्जर सिंगुलर नाउन है, सेलर सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रीवियस रूल क्या कहता है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन हमारा ये जो रूल नंबर 3 है वो बोलता है, जब दो सिंगुलर नाउन से पहले एवरी या ईच का प्रयोग हो गया, जैसा यहाँ हो रहा है एवरी सोल्जर, ये नाउन के पहले भी एवरी आ गया, सेलर के पहले भी एवरी आ गया, तो यहाँ पे ईच या एवरी अगर यूज हो जाता है वर्ड नाउन के पहले, फिर चाहे एंड से जुड़ा होगा, तो भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द गर्ल्स रीड्स हर बुक, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां थी उनमें से हर लड़की ने अपनी किताब पढ़ ली। आप यहाँ पे हिंदी में भी देखेंगे, हर लड़की ने अपनी किताब पढ़ ली। हर लड़की जब ईच की बात कर रही है तो हम हिंदी में भी सिंगुलर वर्ड ही यूज करते हैं। यहाँ पे भी ईच का मतलब हो गया प्रत्येक, प्रति एक, प्रति एक। ईच मतलब प्रत्येक, प्रति एक, तो प्रति एक आ गया तो सिंगुलर आएगा। यहाँ पे आप गर्ल्स रख करके वो इंग्लिश में आपको क्या कर देंगे, देयर बुक कर देंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स रीड्स देयर बुक, तो वहां पे क्या करना है, आपको उसको गलत मार्क कर देना है, क्योंकि ईच आ गया तो यहाँ पे हर आना चाहिए, देयर नहीं होगा। ये आपको देखना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे रीड्स आ रहा है, ना कि रीड आएगा। यहाँ पे रीड्स हर बुक आएगा। ये जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और जो प्रोनाउन है हमारा वो भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। तो ये देखिए, आज ईच ऑफ द गर्ल्स
रीड्स हर बुक। तो ईच एंड एवरी जब आ रहा होता है तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है जब दो सिंगुलर नाउन्स और जो दो सिंगुलर नाउन है वो और से जुड़े होंगे या इधर और से जुड़े होंगे या नाइदर नोर से जुड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए एग्जांपल से देखते हैं। राम क्या है? नाउन है। सीता क्या है? नाउन है। दोनों क्या है? सिंगुलर नाउन है और किस से जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं। तो ऊपर वाला रूल इस पे एप्लीकेबल होगा। राम और सीता मस्ट लैंड हिज हैंड, यानी राम और सीता दोनों में से किसी एक को अपना हाथ देना है। राम और सीता मस्ट लैंड हिज हैंड। तो यहाँ पे फर्स्ट के हिसाब से हमने इसका क्या है, जो जो प्रोनाउन है वो चेंज किया है। राम और सीता मस्ट लैंड हिज हैंड। नेक्स्ट आता है आइदर रवि और भुवन फॉरगॉट टू टेक हिज बुक, यानी या तो रवि भूल गए या भुवन भूल गए, कोई अपनी किताब तो यहाँ पे भूल गया है। तो आप भी हिंदी में एक बार देखिए कि आप क्लास के अंदर गए, वहां पे राम और भुवन थे, दो लड़के पढ़ रहे थे पहले। अब थोड़ी देर बाद आप गए, वहां पे एक बुक पड़ी है और राम और भुवन दोनों ही नहीं है। आप हिंदी में क्या बोलेंगे? राम और भुवन, या तो राम या भुवन कोई तो किताब छोड़ गया है। ऐसे नहीं बोलेंगे राम और भुवन कोई तो किताब छोड़ गए हैं। यहाँ पे हिंदी में आप एग्जैक्टली exactly सही बोलते हैं। जब हम हिंदी में बात करें, या तो राम या भुवन किताब छोड़ गया है। गया है, गया है, गया है क्या है? सिंगुलर यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इंग्लिश में बात आती है तो वहां भी तो सिंगुलर यूज होना चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश में भी हम क्या कर रहे हैं? सिंगुलर यूज कर रहे हैं। इधर रवि और भुवन फॉरगॉट टू टेक हिज बुक, या तो जो बुक है वो भुवन की होगी या रवि की होगी, दोनों में से किसी एक की होगी। तो यहाँ पे सिंगुलर हमने यूज किया है। नेक्स्ट आता है नीदर कवि नोर रवि हैज डन हिज लेसन, यानी ना तो कवि ने किया है ना ही रवि ने अपना लेसन किया है, किसी ने भी नहीं किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, हिज। तो ये देखिए आप, जब हम सिंगुलर प्रोनाउंस और से दो नाउन जुड़ी होगी या आइदर और से जुड़ी होगी या नाइदर नोर से जुड़ी होगी तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रूल नंबर हो गया 4। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? जब एक प्लूरल प्रोनाउन जब एक प्लूरल नाउन और एक सिंगुलर नाउन और या नोर से जुड़े हो तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी दो, इतनी देर हम सिंगुलर नाउन की बात करें, अब बोला है कि एक तो प्लूरल नाउन होगा और एक सिंगुलर नाउन होगा और वो जुड़े किससे होंगे? और या नोर। हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है? इधर द सुपरवाइजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। यहाँ पे फर्स्ट जो नाउन यूज हो रहा है ये क्या है? सिंगुलर है, सुपरवाइजर। और सेकंड जो नाउन यूज हो रहा है असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स क्या हो रहा है? प्लूरल नाउन यूज हो रहा है। जब एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन आइदर और से जुड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? प्लूरल बना देंगे इसको। तो हमने क्या बना दिया? देयर बना दिया। हमने क्या बना दिया? देयर बना दिया। यहां पे असिस्टेंट अगर आ जाता तो हमारा प्रीवियस जो रूल था वो एप्लीकेबल हो जाता कि दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और से जुड़ी है तो यहाँ पे हिज हो जाता। तो आइदर द सुपरवाइजर और हिज असिस्टेंट होता, इंस्टीड ऑफ असिस्टेंट्स अभी लिखा हुआ है, अगर ये असिस्टेंट होता तो हमारे यहाँ पे हिज हो जाता। जैसे आइदर द सुपरवाइजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड इन हिज ड्यूटी। लेकिन यहाँ पे एक जो नाउन है वो क्या हो रही है? प्लूरल हो रही है। तो हमारा जो पूरा जो प्रोनाउन होगा वो देयर है, वो प्लूरल में चला जाएगा। तो आइदर द सुपरवाइजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है वो है जब दो नाउन्स एज वेल एज से जुड़े हों तो फर्स्ट नाउन के अनुसार ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यानी जब दो नाउन्स को एज वेल एज से आपने जोड़ दिया तो फर्स्ट नाउन को देख लीजिए, उसके हिसाब से प्रोनाउन बना दीजिए। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन बनेगा, वो प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन बनेगा। द बॉय विथ हिज पेरेंट्स।
जैसे मान लीजिए द टीचर, तो जैसे ये सेंटेंस हमारा हो रहा है द सुपरवाइजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नाउन्स है, सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट्स, यहाँ पे दो नाउन है। ये है पहली नाउन एज वेल एज के पहले की नाउन, ये एज वेल एज के बाद की नाउन। तो एज वेल एज जब भी यूज होगा तो हम पहले वाली नाउन ही देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाली नाउन आ रही है हमारी सुपरवाइजर। जब सुपरवाइजर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन क्या लगा दी, हिज लगा दी। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया द असिस्टेंट्स एज वेल एज देयर सुपरवाइजर। यहाँ पे सुपरवाइजर सेकंड जो नाउन आ गई वो हमारी क्या आ गई, सिंगुलर। और फर्स्ट नाउन क्या है, प्लूरल है। तो हमने क्या बताया, रूल क्या बोलता है, फर्स्ट नाउन के अनुसार फर्स्ट नाउन क्या है, प्लूरल है। तो हमारा प्रोनाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देयर प्रोनाउन है वो यूज किया है। The assistants as well as their supervisor failed in their duty, failed in their duty। तो जब भी फर्स्ट अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन एज वेल एज वर्ब भी अगर हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हैज हैव की बात आएगी तो हैव यूज होगा इसके लिए, यहाँ पे हैज यूज होगा। यहाँ पे वॉज यूज होगा, यहाँ पे वर यूज होगा। यहाँ पे इज यूज होगा, यहाँ पे आर यूज होगा। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो भी चीज होगी, वो बाकी सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा, प्लूरल ही काम करेगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इसको मान लिया जाता है, और सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब और नाउन प्रोनाउंस है उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो एज वेल एज के पहले आएगा वो ही सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा रूल आ जाता है रूल नंबर 7, जो है जब दो नाउन्स, इसी का 6 का ही थोड़ा सा एक ऐड करते हैं इसमें। जब दो नाउन्स विद से जुड़े हों, इतनी देर क्या थे, एज वेल एज से जुड़े थे। अब क्या बोल रहे हैं हम, जब दो नाउन्स विद से जुड़े हों तो विद के पहले आने वाले नाउन के अनुसार ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एज वेल एज में हमने क्या बोला था, एज वेल एज के पहले आने वाले के अनुसार ही प्रयोग होगा। सिमिलरली विद में भी क्या होगा, विद से पहले जो नाउन होगा उसके अनुसार ही प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, द बॉय विद हिज पेरेंट्स फेल्ड टू डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट नाउन क्या आ रहा है, विद के पहले नाउन आ रहा है बॉय। तो बॉय के हिसाब से ही हमारा जो प्रोनाउन है हिज, ये यूज हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, एज वेल एज में और विद दोनों में ही फर्स्ट नाउन देख लेंगे, और फर्स्ट नाउन के हिसाब से ही हमारा प्रोनाउन होगा, पूरा सेंटेंस उसी के हिसाब से फ्रेम होगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया हिज। नेक्स्ट हमारा आता है रूल नंबर 7, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हो तो विद, तो क्या प्रोनाउन यूज होगा। क्या है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हो तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि एक ही व्यक्ति या इस चीज का बोध करा रहे हैं, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर हैज फॉरगॉटन हिज बुक इन द क्लास। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब भी हम नाउन की बात करें उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल किसके पहले लगा हुआ है, द प्रिंसिपल के पहले द लगा हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश टीचर है उसके पहले द नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है वो ही कौन है, इंग्लिश टीचर है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो मैं ये बोलता द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर, जैसा दूसरे वाले में बोल रहा हूं मैं, द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर। फर्स्ट में मैं सिर्फ द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर बोल रहा हूं, तो मतलब जो प्रिंसिपल है वो ही मेरा अंग्रेजी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, हालांकि ये एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक व्यक्ति दो काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट तो एक ही हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर हैज फॉरगॉटन हिज बुक। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, वो भी मैंने सिंगुलर यूज की है, और जो प्रोनाउन है हिज, वो भी सिंगुलर यूज किया है। तो द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर हैज फॉरगॉटन हिज बुक इन द क्लास।
अब मैंने क्या किया है, दोनों अलग अलग कर दी। यहाँ पे दी आर्टिकल है, यहाँ पे भी दी आर्टिकल कर जोड़ दिया मैंने। इसका मतलब दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। प्रिंसिपल मेरा अलग है और इंग्लिश टीचर है वो मेरा अलग है। तो द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर, ये चीज का ध्यान रखिए, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो द का प्रयोग कहाँ पे करना है ये ध्यान रख के देखिए। द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर हैज फॉरगॉटन हिज बुक इन द क्लास। सेकंड है द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर हैव फॉरगॉटन देयर बुक्स इन द क्लास। सेकंड में आप देखिए द दोनों आर्टिकल यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग व्यक्ति है, तो दो हो गए, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है वो यूज हुआ है, एंड प्रोनाउन है देयर वो यूज हुआ है। तो हमने क्या किया, बाकी पार्ट है उसको भी क्या बनाया है, प्लूरल बनाया है, ताकि एक स्ट्रक्चर हो, सिमिलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ सिंगुलर यूज होगा, और जब वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो सब चीजें प्लूरल होती है। सिंक जो बनेगा नहीं नहीं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है गुड मैनर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में या हिंदी में जब भी हम बात कर रहे होते हैं, जैसे हिंदी में भी आप बात करेंगे, अगर मैं बोलता हूं कि आप और मैं वहां चले जाएंगे, या मैं बोलूंगा मैं और आप चले जाएंगे, आप देखिए दोनों सेंटेंस में अगर मैं पहले बोलता हूं आई एंड यू, तो आपको लगेगा कि यार ये आदमी अपने आप को ज्यादा ही भाव दे रहा है, अहम है इसमें, ईगो है इसमें। लेकिन अगर यही चीज मैं बोल देता हूं आप और मैं, तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे ज्यादा तवज्जो दे रहा है, अच्छी बात है। तो ये भी कुछ इंग्लिश में गुड मैनर्स है। उसमें क्या करते हैं हम, जब भी सेंटेंस लिखना होता है, बोलना होता है, तो हम यू को पहले बोलेंगे, उसके बाद आई बोलेंगे। अगर यू एंड आई की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यू एंड आई, ना कि आई एंड यू। सिमिलरली अगर यू एंड ही अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो हम यू एंड ही बोलेंगे, ना कि ही एंड यू। जो हमारे सामने है उसको हमें ज्यादा इज्जत देना ही है, ज्यादा इज्जत देंगे तो पहले उसको बोलना है, पहले उसको बिठाना होता है, तभी पता चलता है कि हम उसको इज्जत दे रहे होते हैं। तो सामने वाले को इज्जत दीजिए। तो इसलिए यू एंड ही, ना कि यू, ही एंड यू। उसी हिसाब से हरी एंड आई, अगर मैं दूसरे की भी बात करता हूं, दूसरे को अपने से ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। तो हरी हालांकि सामने नहीं है, थर्ड पर्सन है, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, हरी एंड आई, ना कि आई एंड हरी। ये कुछ इंग्लिश के रूल्स होते हैं जिनको गुड मैनर्स बोला जाता है। इनके हिसाब से क्या बनते हैं, हमारी अंग्रेजी का जो ग्रामर है वो भी चेंज होता है। यू एंड आई मस्ट ओबे आर पेरेंट्स, यहाँ पे यू के हिसाब से ये जो है वो चेंज हुआ है। यू एंड आई मस्ट ओबे आर पेरेंट्स। और यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट पे था यू एंड ही मस्ट डू योर जॉब। यहाँ पे यू आ गया, इसके कारण मैंने क्या किया है, ही का भी साथ में करके योर जॉब, तुम लोग अपना काम करो। हिंदी में भी आप देखेंगे वैसा ही बनता है, इसको इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा वो फोकस मत कीजिए, हिंदी में भी आप सेंटेंस बनाए बिल्कुल वैसा ही बनाइए। आप और मैं हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, आप और मैं हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, ना कि हम बोलेंगे आप और मैं आपके पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। तो आप और मैं हमेशा हमारे पेरेंट्स की जो ओबे करेंगे, आज्ञा है उसका पालन करेंगे। तो यू एंड आई मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हिंदी में भी हम वही बोलते हैं, आप और मैं अपने पेरेंट्स की ध्यान रखेंगे, अपने के लिए इंग्लिश वर्ड है आवर, तो यहाँ पे आवर यूज हो। लेकिन मैं जब बात करता हूं तुम और वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने मतलब योर, तो यहाँ पे योर यूज हो गया। जब मैं यू एंड थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे योर यूज हुआ। यू, ही एंड आई, आप, वो और मैं अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फिर हमारा वर्ड हो गया आवर। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंग्लिश में नॉर्मली एसएससी बैंक एग्जाम्स में पूछी जाती है। छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान देने वाली है कि कैसे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतनी देर तक हम जो बात कर रहे थे वो थी पर्सनल प्रोनाउंस की बात थी। अब जो प्रोनाउन है वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, जो मैक्सिमम पार्ट था वो हमारा कवर हो चुका है। अभी जो बातें हैं वो छोटी बातें हैं, उन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, जब सेल्फ को माय, योर, हिम, हर, इट और सेल्व्स को आवर, योर, देम के साथ जोड़ते हैं तो इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जैसे माई के साथ सेल्फ जोड़ा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ।
और सोल्स को किसके साथ जोड़ देते हैं, आर सेल्स, योर सेल्स, देम सेल्स, ऐसे अगर बनाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन जब एक्शन वापस सब्जेक्ट पर ही लागू हो जाता है तो इससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जो एक्शन होता है वो अगर सब्जेक्ट पे ही लागू हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जांपल्स देखिए, उससे ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल है जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने हर्ट किया, जो हम मेरा एक्शन था उसने किसको वापस लागू हुआ, किस पे लागू हो रहा है, ये मेरे पे ही लागू हो रहा है। किसको हर्ट किया मैंने, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी सब्जेक्ट है उसको ही हर्ट हुआ है, एक्शन वापस किस पे आ गया, सब्जेक्ट पे ही आ गया। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ हर सेल्फ हो रहा है, ये क्या हो रही है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, दे हर्ट देमसेल्फ, इट हर्ट इटसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आप कई बार देखेंगे, आई हर्ट, तो उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज करना है, नहीं पता नहीं चल रहा है, यू हर्ट होम, आपने किसको हर्ट किया है, तो आपको प्रोनाउन यूज करना है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन साथ में यूज करने से पता चलेगा। जैसे शी हर्ट हरसेल्फ, वी हर्ट आवरसेल्व्स, यू विल हर्ट योरसेल्फ, तुम अपने आप को हर्ट कर दोगे, यू विल हर्ट योरसेल्व्स, द डॉग हर्ट इटसेल्फ एंड द चाइल्ड हर्ट इटसेल्फ। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो इस हिसाब से यूज करती है। जो सेंटेंस है उसको, यू एंजॉय योरसेल्फ, यू एंजॉय योरसेल्फ, जब हम किसी को बात करते हैं उसको ये नहीं बोलेंगे यू एंजॉय, हम साथ में बोलते हैं ग्रामर में, यू एंजॉय योरसेल्फ, यू एंजॉय योरसेल्फ, अपने आप ही एंजॉय करो, यू एंजॉय योरसेल्फ। ये ग्रामर में पूछा जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ यू एंजॉय योरसेल्फ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। यू एंजॉय को हम क्लियर मान लेते हैं, उसके साथ और सेल्फ नहीं जोड़ते हैं तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यू एंजॉय योर सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो इस हिसाब से यूज होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक का मतलब होता है जब हम इम्फेसाइज करते हैं जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को नाउन पर इम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग होता है तो इसे इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। यानी हम इम्फेसाइज देते हैं, उसको क्या करते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, तो उसको इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल्स है आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही कर लूंगा। यहाँ पे मैं माई सेल्फ, आई विल डू इट से काम चल जाता है, लेकिन मैं इस पे क्या कर रहा हूं, और ज्यादा जोर दे रहा हूं। सेंटेंस अगर आई विल डू इट होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस क्लियर है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको और ज्यादा जोर दे रहा हूं, उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई विल डू इट माई सेल्फ। हिंदी में भी हम ऐसा ही बोलते हैं, मैं कर लूंगा, आप ऐसे बोलेंगे मैं कर लूंगा। तो और आपको काफी देर आपने बोला मम्मी पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ, मम्मी ला करके नहीं दे रही है आपको पानी, तो मम्मी तो आप बोलते हैं मैं खुद ही ले आऊंगा, मैं खुद ही ले आऊंगी। यहाँ पे खुद ही जो वर्ड है वो हमारा हिंदी में क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है, वो हम हिंदी में यूज कर लेंगे, करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उसको इंग्लिश के हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है नहीं नहीं ये ग्रामर है, सब जगह यूज होता है, हर भाषा में यूज होता है इम्फेटिक प्रोनाउंस। इंग्लिश में भी हम ऐसे यूज करते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ले आऊंगा, यहाँ से चल जाता है काम। लेकिन हम हिंदी में भी बोलते हैं मैं खुद ही ले आऊंगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, भाई तुम तो नहीं ला रहे हो, मैं खुद ही ले आऊंगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। यानी बाकी आपने सारी कोशिशें कर ली, कोई नहीं कर रहा है, तो आपको करना पड़ रहा है, आप इसलिए जोर दे रहे हैं, वहां पे अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे इम्फेटिक प्रोनाउन हो रहा है। इंग्लिश में भी ऐसे यूज होता है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही अपने आप कर लूंगा। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम अपने आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। वी सो द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, यहाँ पे भी हम एम्फेसाइज दे रहे हैं कि भाई वी सो द प्राइम मिनिस्टर से काम चल जाता है, लेकिन हम उसको और ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं वी सो द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड शी हरसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ऐसा कहा था, उसने खुद ही ऐसा कहा था। भाई उसको खाना पसंद नहीं है, आपने वो खाना बना दिया, कोई बोलता नहीं नहीं वैसा खाना क्यों बनाया, अब तो उसने खुद ही बोला था कि वो खाना खा लेगी, शी हरसेल्फ सेड सो, तो शी हरसेल्फ सेड सो। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनका यूज कर रहे हैं इम्फेसाइज करने के लिए, यूज कर रहे हैं एक्शन को, जो हमारा काम है उसको इम्फेसाइज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं।
लेकिन यही प्रोनाउन जब एक्शन के रूप में यूज हो जाती थी, जैसा हमने पिछले जो एग्जांपल था उसमें देखा था, खुद ही पे लागू हो रही थी। आई हर्ट माई सेल्फ, जो एक्शन था वो खुद पे ही हर्ट हो रहा था, तो हमारा वो जो था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। अलग अलग आपको इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो शायद आपको नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस जो चीजें बाकी चीजें हैं उनको याद रखिए। स्कूल स्टूडेंट्स डेफिनेटली नाम भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके ये काम आने वाले हैं। तो इम्फेटिक प्रोनाउन ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है दिखाना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, बताना, इसको इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी उसी से रिलेटेड है। तो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की इस पे डेफिनेशन, वो है a demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position। यानी वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगी और उसकी पोजीशन को दिखाएगी, कहाँ है, कैसा है, कोई टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से उसको दिखाने की कोशिश करेगी। तो उसको हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आइए उसका एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल हमारा, दिस इज गिफ्ट फॉर गिफ्ट ऑफ माई अंकल, गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। दिस इज, मेरे हाथ में गिफ्ट है, मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे हाथ में गिफ्ट है वो किसने दिया है, मेरे अंकल ने दिया है। सामने अलमारी में गिफ्ट पड़ा है तो मैं बोलूंगा दैट इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। वो सामने जो पड़ा है ना वो मेरे अंकल ने गिफ्ट दिया है। वो क्या बता रहे हैं, हमारी डिस्टेंस पोजीशन बता रहे हैं। दिस मेरे पास में, दैट मेरे से दूर है, दोज दूर है, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। दूर खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, उनको दोस्त को बता रहे हैं, तो दोज आर माई फ्रेंड्स। तो ये क्या हो रही है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, दिस दैट दोज। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। बोथ कार्स आर गुड, दोनों ही गाड़ियां बढ़िया है, लेकिन दिस जो पास वाली गाड़ी है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं मैं आपको, ये जो पास में खड़ी है काले रंग की गाड़ी है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। जो काले रंग की गाड़ी है वो जो सामने व्हाइट कलर की गाड़ी है उससे कितनी ही बेहतर है, बेटर है। तो यहाँ पे मैंने देखिए डेमोन्स्ट्रेट किया आपको, दिस मतलब पास में खड़ी है वो गाड़ी, दैट मतलब जो दूर में खड़ी है वो गाड़ी। तो दिस और दैट जो दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हमारी नाउन को। नाउन यहाँ पे क्या है, कार्स है, कार खड़ी है दो, वो है नाउन। नाउन को डेमोन्स्ट्रेट किया, एक तो पास वाली कार है दिस, एंड दूर वाली कार है दैट। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, देयर इज नो पीरियड इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ द गुप्ताज, एज दैट ऑफ द गुप्ताज। यानी मैं गुप्ताज जो पुराना पीरियड था, टाइम की जो बात कर रहे थे, वहां पे टाइम की बात कर रहा हूँ, उस पुराने टाइम में आपको ले गया, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, उस पोजीशन को बात कर रहा हूँ कि गुप्ता की जो पोजीशन थी गुप्ता काल की, वो आज के समय में कोई अच्छा नहीं है, उससे बेहतर कोई आज तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ये दैट यूज हुआ है वो है क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा, दोज आर माई ब्रदर्स, जो सामने खड़े हैं वो मेरे भाई हैं, वो मेरे पास में नहीं है। आप देखेंगे अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ दोज आर माई ब्रदर्स, मेरे से दूर खड़े, मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने उंगली करके, दोज आर माई ब्रदर्स। तो ये क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है, दैट इज द ताजमहल, वो ताजमहल है, दैट इज द ताजमहल। कोई आपके पास है जिसने ताजमहल नहीं देखा है और अचानक से टीवी में ताजमहल की फोटो आते हैं, आपकी उंगली तुरंत टीवी की तरफ जाएगी और आप बोलेंगे वो ही ताजमहल है, और इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, दैट इज द ताजमहल। आप उसको बताएंगे, क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन काम कर रहे हैं हम, तो इसलिए इनको क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पे इन जो सेंटेंसेज है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, हमने पहले सेंटेंस में दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सेकंड में दिस एंड दैट जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और थर्ड है उसमें आ रहा है दैट, यहाँ पे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फोर्थ में डोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और फिफ्थ है उसमें दैट है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आती है हमारा नेक्स्ट जो है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए स्पेसिफिक उपयोग नहीं होकर सामान्य रूप से उपयोग होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू,
वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। यहाँ पे वन है वो क्या है, यहाँ पे ही शी इट ये सब नहीं है, वन की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई स्पेसिफिक चीज बात करके नहीं करता है, ये जनरल की बात कर रहा है, जनरल स्टेटमेंट है। तो इनडेफिनेट है, किसी डिफाइन नहीं किया है। तो ये जो वन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। सम आर बोर्न ग्रेट। सम कौन है, किसी को नहीं पता कौन सम। हम पूछते हैं ना कई बार, कौन सम, वन, कौन वन। तो यहाँ पे किसी एक के बारे में हम बता नहीं सकते। आप सेंटेंस पढ़ के कोई भी आदमी इस धरती पे नहीं है जो बता पाएगा कि सम कौन है। तो इस टाइप की जो नाउन प्रोनाउंस है वो क्या कहलाती है, इनडिफिनाइट प्रोनाउंस, यानी उनको डिफाइन नहीं किया होता है, इनको बोलते हैं इनडिफिनाइट प्रोनाउंस। जैसे वन हो गया, सम हो गया। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नोबडी वॉज देयर, नोबडी क्या हो गया, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था का मतलब क्या है, तो ये क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। फ्यू escaped unhurt। फ्यू क्या है, कुछ लोग बच के भागे, कुछ कौन थे, nobody knows, कोई नहीं जानता उनको। तो ये क्या हो गए, इस टाइप के जो आते हैं जिनको डिफाइन नहीं किया जाता। अगर मैं बोलूंगा ही, तो मैं पक्का किसी की तरफ उंगली कर रहा हूं, आप पकड़ लेते हो जा करके उसको। लेकिन मैं बोलूंगा वन, तो आप नहीं पकड़ पाएंगे कौन था वन। सम नहीं पकड़ पाएंगे, आपको नहीं पता है कौन था सम, सम के नाम लिखो नहीं पता करते। तो इन टाइप के जो होते हैं प्रोनाउंस, इनको क्या बोलते हैं हम, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, ईदर, नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनका उपयोग सिंगुलर ही होता है। जैसे ईच, प्रत्येक, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, आइदर, नाइदर, तो इनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, और इनको हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आइदर ऑफ दोज रोड्स लीड टू, यहाँ पे आइदर और नहीं यूज कर रहा हूं मैं, आइदर की बात कर रहा हूं, नाइदर की बात कर रहा हूं। आपने पहले, हमने एक रूल पढ़ा था पीछे, उसमें था आइदर और नाइदर नोर, वहां पे दो नाउन्स की बात हो रही थी। यहाँ पे मैं एक ही नाउन यूज कर रहा हूं, वो नाउन है मेरी रोड। यहाँ पे एक ही नाउन यूज कर रहा हूं मैं, वो है मेरी रोड। तो ये उस रूल से डिफरेंट है। यहाँ पे नाउन एक यूज हो रही है, वहां पे दो नाउन हो रही थी। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट यूज हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ आइदर और नाइदर होगा, ना कि और होगा। नाइदर नॉर, आइदर और नहीं है, सिर्फ आइदर है। और नाउन क्या है, एक है, तो वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। आइदर ऑफ दोज रोड्स लीड्स, यहाँ पे लीड्स आप देखेंगे, लीड होता है, अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, लीड। लेकिन हम इसको क्या बोला है, इन्होंने सिंगुलर ट्रीट करना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, दोनों में से कोई सा भी रोड पकड़ लीजिए, दोनों ही रेलवे स्टेशन जाएगी। तो यहाँ पे आइदर मतलब दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, जिसको चुन लिया वो सब्जेक्ट बन गया, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। फिर नाइदर ऑफ द एक्विजिशन इज ट्रू, आपने दो एक्विजिशन लगाए, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है, ना वो ना ये। तो हम ये जो सेंटेंस होगा, यहाँ पे भी हमने इसको क्या बोल दिया, सिंगुलर यूज किया है। इज आप देख लेते हैं, यहाँ पे इज को मैंने यूज किया, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है ईच ऑफ यू कैन गो, ईच, आइदर ऑफ यू कैन गो, यहाँ पे आइदर जो यूज हो गया, उसके लिए भी क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ये जो ईच, आइदर, नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, और इनका उपयोग हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो आइदर, नाइदर, ईच, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, उसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। जैसे दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यानी ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, मेहनत करता है। तो ये जो हु जो वर्ड हुआ है वो क्या कर रहा है, इसका रिलेशन बता रहा है, किसका रिलेशन बता रहा है, बॉय का। तो ये जो वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल, यहाँ जो विच वर्ड यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाउस का रिलेशन बता रहा है, किसके साथ, अंकल के साथ बता रहा है। तो ये जो विच हो गया वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। Similarly, a triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle.
यहाँ पे whose जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एंड द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यहाँ पे भी हु जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, ये ध्यान रखना आपको, रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ कुछ रूल्स है। हु होता है वो पर्सन्स के लिए ही काम आता है। द बॉय हु स्पीक्स वेल इज माई ब्रदर, यहाँ पे आप देख लीजिए द बॉय हु स्पीक्स वेल, यहाँ पर्सन के लिए मैंने हु का प्रयोग यूज हुआ है। सेकेंड आता है हुज, हुज क्या दिखाता है, पोजिशन दिखाता है, किसी के पास क्या है। हुज हाउस, किसका है घर, घर का पोजीशन किसके पास है, घर का मालिकाना हक किसके पास है, तो वो उसके लिए जब हम अधिकार दिखाते हैं तो हुज का प्रयोग होता है। ये नॉर्मली पर्सन्स के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, एंड आल्सो थिंग्स विदाउट लाइफ, सबके लिए यूज हो सकता है ये। जैसे एग्जांपल देखिए, देख लीजिए, द सन हुज, सूरज जिसकी रोशनी, रोशनी वो रेज है, वो किसके पास है, रेज का पोजीशन किसके पास है, सन के पास, और इसके लिए हमने यूज किया है हुज। The sun whose rays give life to the earth is regarded by some people as a god. नेक्स्ट है हमारा विच, इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल, यानी विच का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं करेंगे, सर्टेन केसेस में ये होता भी है, लेकिन हम ग्रामर के हिसाब से देखते हैं कि नहीं करेंगे। तो which is used for things without life and for animals it may refer to a singular or plural noun. The horse which I recently bought is an Arab. The horse which I, horse जो घोड़ा था, वो जो which घोड़ा, कौन सा घोड़ा, जो recently bought and घोड़ा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो which बता रहा है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। सिमिलरली द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, यहाँ पे भी मोमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं, विच रिलेशन बता रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट है उसका प्रयोग पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए होता है। इट में रेफर टू ए सिंगुलर और प्रोनाउन दैट नाउन, दैट इज द बॉय, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू, यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है बॉय के लिए, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, यहाँ पे हाउस के लिए दैट का प्रयोग हुआ, कौन सा घर, जिसको जानता है, दैट ही लिव्स इन। ये क्या होती है, हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस होती है। नेक्स्ट हमारी आती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, हुज, विच, एक्सेट्रा का प्रयोग जब सवाल पूछने के लिए किया जाता है तो इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं इनसे रिलेटेड, हु, हुज, विच, ये सब पहले क्या हो रही थी, जब रिलेशन बता रही होती है तो रिलेटिव प्रोनाउंस है। जब इनसे हम सवाल पूछ लेते हैं, भाई किसका घर, कौन सा लड़का, कौन सी गाड़ी, तो वो क्या कहलाती है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाती है। एग्जांपल्स देखिए, whom do you know want, कौन चाहिए तुम्हें, होम डू यू वांट, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम सवाल पूछ रहे हैं भाई कौन किसके बारे में चाहिए, तो यहाँ पे होम जो प्रयोग हो रहा है ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जनरली सेंटेंस के पहले ही काम में आता है। जैसे आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, यहाँ पे आप देखेंगे बाद में भी यूज हो रहा है। आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है, उसके बारे में क्या हो रहा है, ये भी क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देन टेल मी व्हाट यू हैव डन, टेल मी व्हाट यू हैव डन, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेशन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, टेल मी व्हाट यू हैव डन, तुम बताओ क्या किया है तुमने, तो यहाँ पे भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द बॉय सॉ हिम, यानी दोनों लड़के थे उनमें से किसने देखा है, ये भी सवाल पूछने के लिए यूज हो रहा है। तो ये सारे जो होम यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं इंट्रोगेशन के लिए। लेकिन पिछला जो हमने 7 नंबर में देखा था वहां पे रिलेशन बता रहे थे, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउंस था। यहाँ पे सवाल पूछने के लिए, इंट्रोगेशन करने के लिए काम में लिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहलाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपका जो प्रोनाउंस का जो पार्ट था वो काफी कवर हो गया है, मैक्सिमम 90% से ज्यादा मैंने कवर कर दिया है, एग्जाम्स में आने वाले सवाल भी मैंने कवर किए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगा है। प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए सवाल, उनके जवाब भी मैं दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन है आपका, कोई आपको लगता है कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। रुक के Please like and subscribe.